तो जब बात गारंटी की बात की जाएगी, जैसे कि आपका इस चैप्टर में एक टॉपिक है गारंटी ऑफ अ पार्टनर, ध्यान दीजिए भैया, ध्यान देंगे। तो गारंटी का मतलब होता क्या है, बेसिकली आप ये समझिए। गारंटी का मतलब होता है कि एक तरीके का वादा, एक तरीके का आपका क्या वादा। और ये वादा कैसे, कि भाई अगर आपको भविष्य में हानि हो गई तो उस हानि की भरपाई हम करेंगे। यही क्या है, वादा है। यही क्या है आपका वादा। जैसे सपोज करिए कि आप गए एक ठो बल्ब लेने, आजकल तो बड़ा सिस्टम चल रहा है बल्ब का, सही चल रहा है। पहले अगर याद होगा तो 100 वाट वाला बल्ब चलता था, है ना। तो 100 वाट वाला बल्ब चलता था, आप लेकर आते थे, गलती से इधर उधर तार हिल गया, खेला खराब, यानी 10 रुपया गया पानी में। लेकिन अब ये जो CFL आने लगे हैं, CFL नहीं, वो जो LED आने लगी है, LED में कहा जाता है कि भैया आपको 1 साल तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर अगर खराब हुआ तो आप आइए, पुरनका दीजिए और नए का क्या करिए, लेकर जाइए। यानी वादा किया गया कि नहीं किया गया, किया गया ना। तो अब सवाल ये होता है कि सर पार्टनरशिप में कौन सी गारंटी होती है। देखो पार्टनरशिप में भी एक गारंटी है, और ये गारंटी दी जाती है पार्टनर को। ये गारंटी किसको दी जाती है बेटा, पार्टनर को गारंटी दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सर पार्टनर को गारंटी देता कौन है। अरे भाई अगर पार्टनर को गारंटी मिल रही है तो गारंटी देगा कौन, पार्टनर ही तो देगा, पार्टनर ही देगा ना। भाई आपने पढ़ा, जैसे मैं कहता हूं कि भाई 3 लोग थे। कितने लोग थे बेटा, 3 लोग थे। अच्छा तीनों का नाम क्या रखें हम, संता बंता घंटा, ABC रखें। चलो ABC रखते हैं, ठीक है। ABC ये 3 साझेदार थे। अब तीनों साझेदारों ने किसी एक नए साझेदार को एडमिट किया। तीनों साझेदारों ने एक नए साझेदार को क्या किया, एडमिट किया। दिख रहा है, तो अब डी ने कहा कि भाई साहब हमारे पास तो काम करने का अनुभव ही नहीं, क्या हो जाए, लॉस हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है हमको लॉस हो जाए। तो ABC ने कहा भाई टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा आप, मैं वादा करता हूं कि आपको महीने के आखिरी में या साल के आखिरी में 20,000 रुपए का लाभ होगा ही होगा। अच्छा डी ने कहा अच्छा बहुत सुंदर बात है, यानी 20,000 हमको मिलेगा। तो ABC ने सबने कहा हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अब सपोज करो डी के मन में ये व्यथा आए कि सर एक बात बताओ, अगर 20,000 ना मिला तो बेटा अगर 20,000 नहीं मिलेगा तो इस 20,000 में जितना रुपया भी कम रहेगा उसकी भरपाई कौन करेगा, आपका ABC करेंगे, ABC करेंगे, सही है ना। चलो अब इसी के आधार पे हम छोटे छोटे पॉइंट से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई भैया। चलिए तो बेटा जी केस नंबर 1, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा जाए भाई 4 3 2 1। PSR का मतलब क्या होता है भाई, इसी अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा, इसी अनुपात में लाभ को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। अच्छा क्लास में एक नया बच्चा आया है तो इसको हम समझा दें, 1 मिनट का समय लगेगा। देखो PSR की जो कैलकुलेशन होती है बहुत सिंपल सी होती है, लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बांटे तो बांटे कैसे। देखो PSR को अगर बांटना है ना तो सबसे पहले काम करो, सबको जोड़ो, जोड़ो जरा, 4 3 2 1 कितना आया, कितना आया भाई, 10 आया, है ना। यानी टोटल हिस्सा कितना, 10। तो अगर मैं पूछूं बेटा 10 में से A का हिस्सा कितना है, आप कहोगे सर 4। मैं कहूं भाई अच्छा चलो एक बात बताओ B का हिस्सा बताओ, तो आप कहोगे सर 3 है। जब मैं कहूं बेटा एक बात बताओ C का हिस्सा भी बता दो, तो आप कहोगे सर 2 है। मैंने कहा बेटा एक काम करो D का बता दो, तो आप कहोगे सर 1 है। यानी कहने का मतलब है बेटा 10 में से 4 A का हिस्सा है, 10 में से 3 B का हिस्सा है, और 10 में से C का हिस्सा कितना है, 2 है, और D का हिस्सा कितना है, 10 में से 1 है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो PSR समझ में आ गया। अब केस 1 करते हैं।
बेटा जी नेट प्रॉफिट सब कुछ काटने पीटने के बाद, सब कुछ काटने पीटने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया है मान लीजिए वो 2 लाख रुपए है। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 2 लाख रुपए है। शुद्ध लाभ कितना? 2 लाख। अच्छा, तो अगर 2 लाख शुद्ध लाभ है तो जरा बताओ ए का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा कितना, डी का हिस्सा कितना? यानी ए का, बी का और कितना सी का। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कैसे निकालेंगे? सर टोटल कितना है? सर 2 लाख है। यानी इस 2 लाख को हमको बांटना है किस रेशियो में? 4:3:2:1 के रेशियो में ना, है ना बेटा जी? यही तो हिस्सा होगा, यही तो नियम कहता है भाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो इसी में बांटेंगे। अच्छा, एक सवाल आता है कि सर एक बात बताओ, मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया होता तो बेटा अगर कुछ नहीं दिया है तो राम भरोसे, राम भरोसे यानी बराबर बराबर, है ना? बराबर बराबर जब नहीं दिया रहेगा। तो यहां पे फिलहाल दिया है तो यहां पे बेटा ए का हिस्सा अभी अभी आपने बताया कितना था बेटा जी? है गधा 4/10। भागो नहीं आगे यार, काहे भाग रहे हो? चलो बी का बताओ बेटा। बेटा 2 लाख गुणे 3/10। फिर सी का बताओ। सर 2 लाख गुणे 2/10। चलो डी का बताओ। 2 लाख गुणे 1/10। हाँ या ना? ये बता डी का हो गया, ये किसका हो गया? सी का, और ये बी का। तो जरा जल्दी से बताओ अब 2 लाख में से ए को कितना मिलेगा? काट लो यार, 0 से 1, 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कट गया। अब गुणा कर लो, कितना आएगा बेटा? 80,000। यानी 2 लाख में से ए को कितना मिल गया? 80,000। कोई समस्या? बेटा जल्दी से बताओ बी का बताओ। ये मैंने काटा कितना आ गया? 60,000। ये काटा कितना आया? सर 40,000। बेटा ये मैंने काटा कितना आया? 20,000। बताओ इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब आप कहोगे सर इसमें गारंटी का पॉइंट कहाँ है? गारंटी कहाँ आएगा? तो भैया सुनो, गारंटी उस समय एक्टिव नहीं होगा जब हमारा वादा पूरा हो गया। भाई मैंने कितना वादा किया था आपको देने का? एबीसी खड़े हैं एक लाइन से, डी सामने खड़ा है। तो एबीसी कहते हैं कि मैंने आपको कितना कहा था देने को? तो उसने कहा सर हमको आपने 20 देने का वादा किया था। तो मैंने कहा बाबू मिला कितना तुम्हें? 20। तो जाओ ना, खुश रहो, और क्या लोगे? भाई वादा ही किया था ना, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? है ना? चलो बताओ पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यानी जब प्रॉफिट गारंटी अमाउंट के बराबर है या उससे ज्यादा है तो गारंटी का कोई भी एडजस्टमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। गांठ बांध लीजिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे चले। अच्छा, आपके मन में एक विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर क्या? देखो मैं अंतर्यामी हूं, आपके मन का विचार निकालता हूं। सर अगर 2 लाख से कम हो जाए तो? किसके मन में विचार आया? देखो मैंने कहा ना, आया होगा जरूर मन में विचार। सर 2 लाख से कम हो जाए तो? मैंने कहा तो देख लेते हैं क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है। चलो इस बार नेट प्रॉफिट कितना रखें? सर इस बार नेट प्रॉफिट एक काम करो, सीधा 50% घटा के 1 लाख करो, काटने में आसान रहेगा, है ना? नहीं अभी ज्यादा रखोगे कुछ 1,72,980 रख दो तो फिर पॉइंट टाइम खेलते रहेंगे हम लोग। काटने में आसान रहेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को पहले हम समझेंगे। काटना पीटना तो जिंदगी भर है। खैर, तो इस बार नेट प्रॉफिट बेटा कितना है? 1 लाख। यार तुम अलग क्यों? बचपन में किसी ने कहा था कि बानर लड़का एक समान, बानर लड़का एक समान। तुमका लागत है तू सिद्ध करता है। आवा ए का निकाला जाए बेटा। ए का प्रॉफिट कितना, बी का कितना, सी का कितना, और इस बार डी का कितना? तो आइए काटिए पीटिए। 1 लाख रेशियो वही रहेगा, यानी 4/10।
फिर से बेटा 1,00,000 बेटा 4 कहाँ से यार, 3/10 सही है। अच्छा सी का कितना बेटा, सी का भी निकाल लो इस बार। सी का 1,00,000 तो यहाँ पे कितना बेटा 2/10 और डी का कितना 1,00,000 गुणे 1/10 तो हमको लगता है इसका 10,000 आएगा, इसका 20,000 आएगा और इसका 30,000 आएगा और इसका कितना आएगा 40,000। इसका कितना आएगा भाई 40,000 आएगा। इससे कितना आएगा आपका 40,000। कोई समस्या? तो अब देखो मैंने वादा कितने का किया था ये बताओ, मैंने वादा कितने का किया था 20,000 का। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना। तो वादा कितने का है सर? सर 20,000 का, लेकिन एक्चुअल में कितना मिला 10,000। तो बेटा शॉर्टेज कितना आ गया, एस फॉर शॉर्टेज कितना आ गया 10,000। तो अब इस 10,000 का भुगतान कौन करेगा भाई? तो मैंने क्या कहा था, जिसने वादा किया था वही झेलेगा, हमारी जेब से थोड़ा जाएगा। यानी इस 10,000 का भुगतान कौन करेगा? जो शॉर्टेज आया है इसका भुगतान ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर किस रेशियो में करेगा? मैं बोल लूं? ये सारे बच्चे मुझे पैसा दिए हैं, हिस्सा मांगने पे तुला रहता है, मुझे बोलने दो। देखो सवाल ये उठता है कि सर ये जो हानि है इस हानि की भरपाई कैसे की जाएगी, क्या अनुपात होगा? तो मैंने कहा देखो दो तरीका। पहला कंडीशन, अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप क्वेश्चन के आधार पे चलिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना वहां पे दिया रहेगा। यानी अगर रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ऑफ रिलेटेड टू द गारंटी, यानी उस वादे को बांटने का अगर अनुपात दिया है तो उस अनुपात में आप बांटिए। और अगर नहीं दिया है तो बेटा जो आपका ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में आप बांट दीजिए, ठीक है। या तो ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन के आधार पे, क्वेश्चन नहीं कहता तो हमारा जो ओल्ड रेशियो है उसी आधार पे बांट देंगे। यानी ए का रेशियो कितना, अब अगर ए का रेशियो 4 था, बी का रेशियो कितना है 3 है और सी का कितना है 2। यानी इस लॉस की भरपाई ए कितना करेगा? तो 10,000 गुणे 4 बटा, जोड़ो बेटा इस बार कितना आ गया, इस बार जोड़ो कितना आया, 4 3 7 7 2 9, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। अब आपको कि सर 4/10 था वो तो, अरे वो टोटल प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे ना हम, ये तो लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो फलाने सही है ना, ठीक है। अच्छा जाना था, ओहो। अच्छा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार जैसे पढ़ लेते हैं ना तो कहते हैं कि बस अब गुरुजी को तो अब हम ही पढ़ा देंगे, हैं? कुछ ऐसी प्रवृत्ति के बच्चे रहते हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, उनको अगर इतना आएगा तो ऐसे दिखाएंगे कि सब आ रहा है। चलिए बहुत सुंदर आ रहा है, आइए बी वाला बताइए। 10,000 गुणे कितना बेटा है? हाँ अभी तक मतलब क्या हमेशा रहेगा 3/9 और यहाँ पे 2/9। बेटा कितना आएगा, आप काटो चलो। 4 लाख, अच्छा मतलब 4,444 रुपया। ये कौन देगा? ए देगा। अच्छा बी कितना देगा भाई? 3,333 रुपया देगा। तो सवाल ये उठता है ये भाई साहब कितना देंगे? 2,000 बेटा 2,222 अगर लिख दोगे ना तो 10,000 आएगा ही नहीं, तो इसीलिए एक ठो बढ़ाना पड़ेगा। तो 22 के जगह 23 कर दो यार,
10,000 बराबर हो जाएगा, 1 रुपया तो बात है, हैं? 2,200 यहाँ पे 23 लिख दो, ठीक है। आपका मन करे तो ए से ले लो 1 रुपया, आपका मन करे बी से ले लो, किसी से भी ले लो यार, 10,000 का 1 रुपया का अंतर आएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का, बहुत सुंदर। अब आगे देखो, अब सर क्या करेंगे? अब देखो हम फाइनल ट्रीटमेंट खेलने जा रहे हैं। क्या खेलने जा रहे हैं? हाँ, वर्ल्ड कप चल रहा है ना इस समय, उठाई बहादुर बाहरे अब है। अरे खेले, देखो जीते या हारा उसके साथ है, ठीक है। हाँ तो वो तो लक्षण दिख ही रहा है आपका। कहा था इंडिया हारे बेटा, जब एक गेंद पे 100 रन चाहा था ना, तब वो हम कही थे इंडिया जीते, का पता 99 के दिया 9 बॉल हो जाए। अब देखा, अब देखो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं बेटा ट्रीटमेंट, यानी सेटलमेंट ऑफ गारंटी। क्या सीखने जा रहे हैं बेटा? सेटलमेंट ऑफ गारंटी अमाउंट, ठीक है। कैसे निपटाएंगे सर? देखो, ए को कितना मिला था बेटा? ये एक्चुअल है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है? डी है, ठीक है। ए को एक्चुअल में कितना मिला था? 4 था ना, 40,000 है ना। इसको कितना मिला था बेटा? 30,000 मिला था। इसको 20,000 मिला था, और इसको कितना मिला था? 10,000, ठीक है। अब कितना मिलना था सर? इसको तो मिलना 20,000 था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ए से कितना लिया जाएगा? अभी अभी देखा था हमने 4,444 रुपया, ये किससे लिया जाएगा? ए से। फिर 3,333 रुपया ये बी से, और 2,223 रुपया ये किससे? सी से लिया जाएगा। यानी अगर भाई इनसे पैसा लिया जा रहा है, तो इसका मतलब इनके अकाउंट से वो पैसा घटाया जाएगा कि नहीं घटाया जाएगा? मतलब सी, बी और ए के अकाउंट से पैसा घटेगा, और डी के अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ना। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ए से कितना घटा दें? पूरा पूरा 10,000? यार जितने का वादा किया है उतना ही लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे 3,333 रुपया, यहाँ पे 2,223 रुपया, और घटाने के बाद बैलेंस कितना आया? पहले वाले का कितना? 35,556 रुपया, सही है ना। दूसरे के बताओ बेटा। 26,667 रुपया ना, ऐसे कुछ करके आएगा, चेक करो, है ना। और इसका 17,000 कितना आ रहा है? 17,777 रुपया। लो जी बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपका सेटलमेंट ऑफ गारंटी अमाउंट है। समझ में आ गया बेटा? पक्का? कोई दिक्कत? अब एंट्री देख लें। चलो फिर आगे देखो, आओ प्रभु का नाम लेके गारंटी एंट्री देखते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो आपका बैलेंस क्रेडिट दिखाता है कि डेबिट? जब जमा करते हो तो क्रेडिट हो। शिव जी को जानते हो? हैं? वो किस पे सवारी करते हैं? किस पे हो? बैल पे? किस पे करते हैं? नंदी ना बोलिए, बैल बोल लीजिए, वही हो तुम, बकलोल कहीं का। भाई क्रेडिट होता है ना। मतलब जिसको पैसा मिल रहा है, सुनिए ध्यान से, उसको करिए क्रेडिट, और जो दे रहा है उसको करिए क्या? डेबिट।
यानी भाई साहब जिस पार्टनर को लॉस होगा उसको उसका बैलेंस करिए डेबिट, और जिस पार्टनर का बैलेंस प्रॉफिट में जा रहा है, मतलब जिसको पैसा मिल रहा है, उसको बैलेंस को क्या कर दीजिए आप, क्रेडिट। कोई समस्या? तो इस हिसाब से लॉस किसको किसको हो रहा है, आप कहोगे ए को, बी को और सी को। बेटा किसको पैसा मिल रहा है, सर डी को। तो फिर एंट्री क्या होगी, देखो जरा, यानी यहाँ पे मैं वैसे लिख रहा हूं, यहाँ पे एंट्री क्या होगी भाई बताओ जरा। ए नहीं अलग अलग, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या, डी कैपिटल। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? अच्छा अमाउंटवा कितना लिखा जाए, 35,000, 40,000 या 4,044? बेटा जितना लॉस हुआ है उतना ही लिखोगे ना, है लल्ला? चलो यानी 4,400, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे अभी हुआ कहीं से 35,000 वाला लिखो। बेटा जितना देखो हम भी वही लिखने जा रहे थे। बेटा मैं हूं, मैं अपने आप को मानता हूं, मैं अपने आप को मानता हूं। यहां पे कितना बेटा, पूरा का पूरा 10,000। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ये जो आपने ट्रीटमेंट समझा है ना, इस ट्रीटमेंट का नाम होता है फर्म गारंटी। इस ट्रीटमेंट का नाम क्या होता है बेटा, फर्म गारंटी। यानी अगर आपसे किसी ने पूछा गारंटी क्या होता है, ये तो मैंने लिखवा दिया। किसी ने आपसे पूछा कि गारंटी कितने प्रकार की होती है, तो आप कहना सर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया, 2 प्रकार की होती है। एक जो आप सीख रहे हैं जिसका नाम है फर्म गारंटी। क्या नाम बेटा, और फर्म गारंटी का मतलब होता है जहां पे सारे साझेदार मिलते हैं, जो सारे साझेदार मिलकर किसी एक बंदे को गारंटी दे दें। सारे ABCDEFG मिलकर दे दिए किसी और को। यानी जब सारे साझेदार मिलकर किसी एक को गारंटी देते हैं तो उसी को नाम दिया जाता है फर्म गारंटी का। और दूसरी गारंटी होती है व्यक्तिगत गारंटी, यानी इंडिविजुअल गारंटी। यानी कोई एक साझेदार किसी दूसरे साझेदार को देता है, यानी सारे नहीं देते, सारे नहीं देते। मतलब हो सकता है ए दे दे डी को, हो सकता है बी दे दे डी को, या हो सकता है सी दे दे डी को। तो अगर सी देगा तो बी और ए नहीं देंगे। उस प्रकार की गारंटी को कहेंगे इंडिविजुअल गारंटी। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है बेटा, नींद आ रही है ना, है पहली क्लास में नींद आना। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। अच्छा दोपहरिया ऐसी चीज है भाई, नींद आती है। चलो बेटा जल्दी से नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करो बेटा, हम कर रहे हैं ऊपर, रुक जाओ।